अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 10th का उर्दू दरख्शा लेसन नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4। उन्वान है कटी हुई शाख। ये एक अफ़साना है जो कमर जहाँ का लिखा हुआ अफ़साना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके मुख्तसर तरीन सवालात से। तो सवाल नंबर 1 में है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। तो जवाब में लिखना है कि कमर जहाँ की पैदाइश 1951 से 52 में हुई, यानी इसके दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है। तो जवाब में लिखना है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उनके वालिद का नाम क्या है। किनके वालिद का नाम? कमर जहाँ के वालिद का नाम। तो कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िला से है, यानी तो सूबा बिहार के कौन से ज़िले से यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। तो जवाब में लिखना है कि कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ सूबा बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सूबा बिहार के कौन सा ज़िला से थे वो? समस्तीपुर ज़िला। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमर जहाँ का कौन सा अफ़साना आपके निसाब में शामिल है। तो हमारे निसाब में शामिल कौन सा अफ़साना है? कटी हुई शाख। जवाब में लिखेंगे कि कमर जहाँ का अफ़साना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या है कि कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। तो जवाब में लिखना है कि कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में? भागलपुर यूनिवर्सिटी में क्या हैं? वो उस्ताद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुख्तसर सवालात। तो सवाल नंबर 1 में है कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए, यानी उनके बायोग्राफ़ी में कितने जुमले लिखने हैं? 5 जुमले। तो जवाब में इस तरह से लिख सकते हैं कि कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 ईस्वी में समस्तीपुर ज़िला के मरदुम खेज़ गाँव बुज़ुर्ग द्वार में हुई। यहाँ दूर हो गया, द्वार होगा, क्या होगा? द्वार। इसलिए उस गाँव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। तो बुज़ुर्ग द्वार को ही उनको क्या समझना चाहिए? उनका आबाई वतन समझना चाहिए। उनके वालिद का नाम अताउल हक था। ख़ानदान के अफराद यानी लोग इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई। तो वो रिवायती तालीम यानी इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद वो कहाँ आ गई? पटना आ गई। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, पटना में अलिफ नहीं होगा, छोटिया होगा। और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। उर्दू अदब से फ़ितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माने तालिब इल्मी में ही यानी 1966 ईस्वी से अफ़साना लिखना शुरू कर दिया। तो उनको अफ़साने से जो है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो वो तालिब इल्मी के ज़माने से ही वो क्या किया था? अफ़साना लिखना शुरू कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कमर जहाँ की तसानीफ़ की फ़हरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। उन्होंने क्या क्या चीज़ तसनीफ़ की लिखे, उनके बारे में लिखना है। तो कमर जहाँ एक अफ़साना निगार के साथ साथ एक तनक़ीद निगार भी थे। वो अफ़साना निगार तो थे ही, उसके साथ साथ वो तनक़ीद निगार भी थे। चुनांचे उनकी तसानीफ़ उर्दू अदब के दोनों मैदानों में हैं। दोनों मैदानों से मुराद अफ़साना निगारी में भी और तनक़ीद निगारी में भी। उनके 3 अफ़सानवी मजमूए हैं, जिनमें है चारागर जो 1983 ईस्वी में शाये हुआ, अजनबी चेहरे जो 1991 ईस्वी में शाये हुआ और यादंगर हैं। अख्तर शेरानी की अजनबी और रूमानी शायरी, उसके बाद मयार, कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशक़ी पूरी और हरफ़ आगही कमर जहाँ की तनक़ीदी तसानीफ़ हैं। ये जो हैं उनकी क्या है? तनक़ीदी तसानीफ़। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ? कमर जहाँ की तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। यानी तालीम व तदरीस, वो तालीम कहाँ हासिल की और कहाँ पे पढ़ा है। तो जवाब में लिखना है कि कमर जहाँ की इब्तिदाई तालीम उनके आबाई गाँव बुज़ुर्ग द्वार में हुई। यानी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? अपने गाँव में ही, बुज़ुर्ग द्वार में। उसके बाद वह पटना चली गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। उसके बाद सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदा को संभाला।
अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतअद्दिद तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। तो ये 5 जुमले लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है कि उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो जवाब में लिखना है कि उर्दू के 5 अफसाना निगार के नाम ये हैं। कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ अफसरान हो गया, क्या होगा अफसाना निगार। तो 5 अफसाना निगारों के नाम क्या हैं? नंबर 1 में है इस्मत चुगताई, क्या है इस्मत चुगताई। 2 नंबर में कुर्रतुल ऐन हैदर भी लिख सकते हैं। 3 नंबर में शकीला अख्तर और 4 नंबर में जीलानी बानू और 5 नंबर में कमर जहाँ। चलिए अब तवील सवालात को देखते हैं। तो नंबर 1 में क्या है कि कमर जहाँ के अफसानों के मौज़ूआत पर रोशनी डालिए। तो टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुआ है, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। यहाँ पे कमर होगा, उमर हो गया है। तो कमर जहाँ के अफसानों के मौज़ूआत पर रोशनी डालिए। जवाब में लिख सकते हैं कि कहा जाता है कि फ़नकार अपने अहद का आईनादार होता है, यानी कि जो भी लेखक होता है, लिखने वाला होता है, तो वो अपने अहद यानी अपने ज़माने का आईनादार होता है। जो आसपास में होता है उन चीज़ों को क्या करते हैं, वो दिखाते हैं लोगों को, और उसकी तख्लीक़ात उस अहद की अक्कास, और वो जो भी चीज़ तख्लीक़ करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो उसका क्या एक तरह से ज़माने का आईना होता है। फ़नकार जिस माहौल में सांस लेता है, जीता है, उठता बैठता है, उसी गिरदोपेश के हालात को अपने कहानियों का मौजू बनाता है। यानी कि वो जहाँ घूमता है, जहाँ जाता है, उसी हालात को अपने क्या करते हैं, अफसानों का या कहानियों का क्या करते हैं, मौजू बनाते हैं। कमर जहाँ ने अपनी कहानियों का मौजू भी असर हाजिर के मसाइल को बनाया है। असर हाजिर यानी जो ज़माना चल रहा है उसको बनाया है। आज के साइंसी व मादी दौर में इंसान जिस मसाइल से दो चार है, उसे कमर जहाँ ने अपने कहानियों में बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। आज के हालात में मादा परस्ती के बढ़ते हुए रुझानात और अखलाकी ज़वाल कमर जहाँ की कहानियों के मौज़ूआत हैं, और इस मौजू को उन्होंने अपने अफसानों में बड़े सादा अंदाज में पेश किया है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है कि कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, वाज़ेह कीजिए। कहानी का नाम आखिर कटी हुई शाख क्यों रखा गया है, तो इसको देखते हैं। तो ज़ेरे निसाब अफसाना कटी हुई शाख कमर जहाँ का एक कामयाब अफसाना है। तो ये क्या है, सक्सेसफुल स्टोरी है। जिस पस मंज़र में कहानी की तख्लीक हुई है, इस मुनासिबत से अफसाने का उन्वान कटी हुई शाख बहुत उम्दा है, यानी बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि वो खलीजी मुल्क क्या करता है, कमाने के लिए जाता है, लेकिन अपने आप को क्या करता है, अपने परिवार से कटा हुआ महसूस करता है। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक जाता है। वहाँ वह रुपया तो कमा लेता है, लेकिन ख़ुद को मुआशरे से कटा हुआ महसूस करता है, और जब अपने वतन वापस आता है तो वह अपने आप को अजनबी सा महसूस करने लगता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अफसाने का उन्वान कटी हुई शाख कहानी की मुनासिबत से रखा गया है, जो मुनासिब और सही है। तो कहानी जिस तरह का है उसके हिसाब से कटी हुई शाख एक बहुत ही मुनासिब और सही है नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मुहाजिर अदब की इस्तिलाह से आप क्या समझते हैं, क्या ये अफसाना इस ज़ुमरे में है, मुदल्लल जवाब दीजिए। तो देखते हैं। तो जवाब में क्या लिखेंगे, मुहाजिर अदब दौरे जदीद के अदब की अदबी इस्तिलाह है, यानी कि जो नया ज़माना चल रहा है इसकी अदबी क्या है, अदब की क्या है, अदबी इस्तिलाह है, जिसके माने हिजरत करने वाली अदब के हैं। हिजरत करने वाले यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले अदब के हैं। इसकी कई सूरतें हैं। एक तो ये कि अपनी ज़ुबान के अलावा दिगर अदवियात के इस्तिलाहात अपनी ज़ुबान में शामिल कर लेना, यानी कि अपना जो उर्दू अदब है उसके अलावा दूसरी ज़ुबान के अदवियात को शामिल कर लेना। शामिल करने का 2 तरीक़ा है। एक तरीक़ा ये कि एक किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ को हू बहू अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करना, यानी किसी दूसरी ज़ुबान हो और उस लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान में शामिल करना और उसी के हू बहू जैसे वो है उस ज़ुबान में है। दूसरा ये कि किसी ज़ुबान के लफ्ज़ को जुज़वी तौर पर सूरत बदल कर इस्तेमाल करना, मुकम्मल नहीं, कुल्ली नहीं, जुज़वी यानी थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर अपने ज़ुबान में इस्तेमाल करना। ज़ेरे निसाब अफसाना कटी हुई शाख को हम कुल्ली या मुकम्मल तौर पर मुहाजिर अदब के ज़ुमरे में रख सकते हैं। वो है इसलिए कि इस अफसाने का मरकज़ी किरदार
روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے اور روپیہ کمانے کے خاطر اپنی تہذیب و شائستگی، اپنے معاشرہ اور اپنی گفتگو تک کو بھلا بیٹھتا ہے۔ جب وہ وطن واپس آتا ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہوا ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، تو کیا ہوگا یہاں پہ، جب وہ وطن واپس آتا ہے تو اس کرب و انتشار میں رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور کوشچن نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ تو 4 نمبر کوشچن میں کیا ہے کہ کہانی کے مرکزی کردار کی ذہنی و جذباتی کیفیات کا اختصار میں لکھیے، اختصار یعنی کہ شارٹ میں لکھیے۔ تو جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ کہانی کا مرکزی کردار آج کے ہندوستان کی بگڑی ہوئی معاشی اور اقتصادی حالات کا شکار ایک نوجوان ہے، یعنی کس طرح سے روزی روزگار کے لوگ بھٹک رہے ہیں، اس چیز کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کہانی میں مرکزی کردار کے ذریعہ۔ حصول تعلیم کے بعد، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد روپیہ کمانے کے خاطر وہ خلیجی ممالک کا سفر کرتا ہے۔ ہوائی اڈے پر ہی اسے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہندوستانی سماج کی زندگی کتنی دردناک ہے۔ جب وہ ہوائی اڈے میں جاتا ہے اسی وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کتنی دردناک ہے۔ اس کی مثال اس کنویں کے مینڈک جیسی ہے جسے وہ اپنی دنیا سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو انڈیا میں ہے وہ ایک طرح سے ایک کنویں میں ہے اور وہ مینڈک کے مانند ہے، جو اسی کو اپنا دنیا سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے جدید تہذیب کا ملمہ سازی کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ وہ خلیجی ملک پہنچ کر محنت اور لگن سے روپیہ تو کما لیتا ہے، لیکن ایک ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے معاشرہ اور تہذیب کو بھول چکا ہے۔ اس کرب میں مبتلا جب وہ اپنے ملک واپس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اجنبی سا محسوس کرتا ہے۔ اس طرح وہ اور بھی ذہنی کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا چیپٹر 4 کا کوشچن آنسر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو انیبل کر دیں، اور اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے اس کا آبجیکٹیو لے کر کے آئیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔